एक कन्या भी बची, वो भी अंतरिक्ष में चली गई। बलदेव जी भी बहुत रोई। नंद जी ने कहा आप रोना बंद कर दो, आपकी धर्मपत्नी रोहिणी से एक बेटा तो आपका है ही, मेरे यहाँ भी जो हुआ है वो भी आपका ही है। प्रेम से बोले, ये तो साहब में कह रहे हैं। जैसे किसी संत महापुरुष के पास कोई पिता पुत्र दोनों जाए ना, और महात्मा जी पूछ रहे बेटा किसका है, तो क्या कहोगे? बोला गुरु जी आपका ही है ये। प्रेम से बोलेंगे। ऐसे इन्होंने कहा कि मेरे यहाँ भी जो पैदा हुआ वो भी। बलदेव जी बोले सुनिए, आप वापस लौट करके जाइए, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे में कोई उत्पाद हो सकता है। नंद जी तो वापस लौट के आ रहे हैं। यशोदा मैया ने रोना शुरू किया। ब्रजवासी दौड़े, पूतना के वक्षस्थल पर कन्हैया खेल रहे हैं। पूतना का जब प्राणांत हुआ ना, तो पूतना के शरीर से ज्योति निकली और कन्हैया के चरणों में प्रवेश कर गई। ब्रजवासियों ने पूतना के शरीर को जब जलाया तो महाराज बड़ी सुगंधि निकल रही है। हम लोग तो परफ्यूम डालते हैं सुगंधि के लिए, पूतना का शरीर जलाया तो अपने आप सुगंधि निकल रही है। परीक्षित जी महाराज बोले मुझे ऐसा लगता है कि पूतना राम मंदिर में जाके कथा सुनती होगी। नहीं महाराज, तो बोले 1 बजे फिर प्रीत भोज लेती होगी। बोले ये भी नहीं है। तो बोले कन्हैया को दूध पिलाने की इच्छा से गई होगी। ये भी नहीं है। पूतना लोकबालिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया विहरे सनम दत्त्वा प्रसदगतिं। राक्षसी है पूतना, कन्हैया को मारने की इच्छा से पूतना गई। बालकों का खून पीने वाली है पूतना। ऐसी पूतना को कन्हैया यदि मोक्ष दे सकते हैं तो ध्यान से सुनिए, ऐसी पूतना को यदि मोक्ष दे सकते हैं, किम पुनः श्रद्धया भक्त्या, यदि श्रद्धा भक्ति और समर्पण भाव के द्वारा हम प्रभु की सेवा करेंगे तो हमारा भी मोक्ष, बोलिए बोल दो मित्र, गौरव से जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कंस जी महाराज को सूचना मिली, पूतना जी गई और वापस लौट के नहीं आए। नंद बाबा लौट के आए, पूतना जी के शरीर को जलता हुआ देखा। यशोदा जी से बोले महल नाला कहाँ है। यशोदा जी रोने लगी। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, पूर्वजों की कृपा से कन्हैया बच गया, नहीं तो बड़ी 100 राक्षसी लेके उड़ गई। नंद बाबा ने सोचा ऐसा दिखता है कि कोई ग्रह पे भी चाल चल रहा है। प्रेम से बोलेंगे। बाबा ने तुरंत कन्हैया को लिया गोद में, लेके गए गौशाला में, आचार्यों को बुलाया महाराज। कन्हैया को गोमूत्र के द्वारा स्नान कराया, गोबर के द्वारा औटन, बड़ा महत्व है इसमें। और श्याम गौ की पूंछ लेके झाड़ा लगाने लगे। प्रेम से बोलेंगे। बाद में गौओं का दान करवा दिया कन्हैया के हाथ से, संकल्प करवा के कि कोई ग्रह टेढ़ी चाल चल रहा होगा वो भी सीधा हो जाएगा। प्रेम से बोलेंगे। कंस के पास सूचना पहुंच गई, पूतना जी वापस लौट के नहीं आए। उन्होंने पुनः मीटिंग इकट्ठी की महाराज। एक शक्तासुर नाम का दैत्य तैयार हो गया। वो महाराज आया, कन्हैया को मैया ने एक गाड़ी के नीचे पालना में सुला रखा है। शक्तासुर ऊपर आके बैठ गया। इसने मन में विचार किया कि ऐसे ढंग से गाड़ी को दबाऊंगा कि कन्हैया इसके नीचे दब जाएगा। लाला ने रोना शुरू किया। बालक जब रोता है ना तो हाथ पैर मचलाता है ऐसे करके, और जैसे कन्हैया ने अपने चरण मचलाए, लाला का दाहिना चरण लगा गाड़ी में, गाड़ी गई ऊपर, घूमती हुई नीचे आई, धड़ाक से नीचे गिरी। राम नाम सत्य हो गया। प्रेम से बोलेंगे। राम नाम सत्य हो गया। सारे ब्रजवासी बोले अरे भैया ये गाड़ी कैसे गिरी। छोटे छोटे बालक बोले लाला बाबा हम बताएं, ये कन्हैया ने अपने छोटे से पैर से गाड़ी में धक्का दिया है। पर कोई भी ब्रजवासी ये मानने को तैयार नहीं कि कन्हैया के प्रहार से ये गाड़ी गिर सकती है। प्रेम से बोलेंगे। कोई भी मानने को तैयार नहीं होता। 82
व्यास जी ने वर्णन किया है, कृष्ण जी महाराज को सूचना मिली कि वो भी गए काम से, एक तृणावर्त नाम का दैत्य भेजा, बवंडर का रूप लेकर के आया। मैया ने कन्हैया को गोद में ले रखा है, मैया के हाथ में से कन्हैया छूट गए, तृणावर्त ने उठाया, लेकर के उड़ गया ऊपर को। अच्छा, कन्हैया ने डर के मारे उसकी गर्दन पकड़ ली। प्रेम से बोलेंगे, अगर किसी कोई बच्चे को गोद में लेना तो बच्चा क्या करता है, गर्दन में हाथ डाल देगा कि मैं नहीं करना चाहूंगा। जैसे तृणावर्त ने छोड़ना चाहा नीचे, कन्हैया ने कस के गर्दन दबा दी इसकी, तृणावर्त बोला छोड़ दो छोड़ दो। कन्हैया मुस्कुरा के बोले मौसी जी नहीं छोड़ी तो आपको कैसे छोड़ दूंगा। ऐसे बोलेंगे। और जैसे ही गला दबाया महाराज, नीचे आया, धड़ाम से गिर पड़ा, इसका भी उद्धार हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गरुड़ पुरोहितो राजन् यदो नाम सुमातव व्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रणोदितम्। आज वसुदेव जी महाराज के पास में गर्गाचार्य जी महाराज आए। प्रेम से बोलेंगे। इसको खोलते हुए तो ये डिस्टर्ब करता है, बंद कर देते हैं तो आवाज कम रह जाती है। प्रेम से बोलेंगे। खोलते तो डिस्टर्ब करता है, बंद करते हैं तो आवाज सही आती है, अकेले से जोर बहुत पड़ता है। जय जय श्री राधे, और उसकी हो गई। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ये सही है, ये डिस्टर्ब करता है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्रीमान के बिहारी नंद लाल मेरो है, श्रीमान के बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलो भगवत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गर्गाचार्य जी महाराज यदुकुल के पुरोहित हैं, यदुवंश के। और गर्गाचार्य जी महाराज आए वसुदेव जी के पास में जेल में। वसुदेव जी महाराज ने गर्गाचार्य जी को कहा, गुरु जी मेरे दो बेटे ब्रज में बड़े हो रहे हैं, एक को मैया करुणा बोलती है, एक को बलुआ बोलती है, अभी तक नाम भी नहीं रखा गया, आप जाओ मेरे बच्चों का नाम रख के आओ। गर्गाचार्य जी आए नंद जी महाराज के पास में, और जैसे ही गर्गाचार्य जी नंद बाबा के पास में आए ना, नंद बाबा बड़े खुश हुए। यशोदा जी को कहा, देवी आज हमारा जीवन धन्य हो गया। क्यों? बोले बड़े गुरु जी आए हैं, और सुनो आज हम अपने बालकों का इन्हीं से नाम रखवाएंगे। यशोदा जी ने कहा, बड़े भोले हैं ये, कोई माथे पे खड़िया पोत के भी आ जाए ना, उसको भी बहुत बड़ा संत मानते हैं, बड़ी जल्दी भावुक हो जाते हैं, हमारी चौटानी जी के जैसे। बोलेंगे हाँ, ये चौटानी बहन जी बड़ी जल्दी भावुक हो जाती है। बड़ी सोनी माता जी आई हैं, चलो दर्शन करें आप। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। यशोदा जी और रोहिणी जी दोनों बोली, आज हम गुरु जी की परीक्षा लेंगी, बाबा कितने पानी में है। जानते हो क्या किया? बाबा से नाम रखवा लो। नंद जी ने कहा, हमारे बालक
बालकों का नाम रख दीजिए। गर्गाचार्य जी बोले मैं नहीं रखूंगा। क्यों? ये ऋषियों का आचार्य हूं, सारी दुनिया जानती है मुझे। अगर मैंने इनका नाम रख दिया तो लोग इनको कंस भी इनको वसुदेव देवकी का बेटा मान लेगा। नंद जी बोले गुरु जी हमारी बात तो सुनिए। आप चोरी से लाला आए रात्रि के 12 बजे और हम चोरी से गौशाला में नाम रखवा देंगे, कार्ड भी नहीं छपवाएंगे, कोई बैनर नहीं लगाएंगे, कहीं कोई प्रचार नहीं करेंगे, वेब से बोलेंगे क्या है? चोरी से आप नाम रख दीजिए। गर्गाचार्य जी तैयार हो गए। देवियों ने चतुराई क्या की? जशोदा मैया गोरी और दाऊ दादा भी गोरे, इसलिए गोरी जशोदा मैया ने तो ले ली अपनी गोद में दाऊ दादा को। रोहिणी मैया थोड़ी सांवली और कन्हैया तो बोलो सलोनो भी है ना, नमकीन मीठा, नए मुस्कुरा के देख दे बस गए काम से, प्रेम से बोलेंगे। दोनों को लेकर के पहुंच गई। गर्गाचार्य जी जैसे ही नाम रखना चाहते हैं ना, दाऊ दादा मैया की गोद में से फिसल गए। संकेत कर दिया गुरु जी मेरा नाम रखना, बड़ा बेटा मैं हूं। और अयम तु रोहिणी पुत्र रमयन सहजो गुणैहि आख्यास्ते रामयति बलाधिक्यात् बलं विधु। ए नंदरायति, ये बालक जो जशोदा जी की गोद में बैठा है ये रोहिणी मैया का लाला। सो महाराज दोनों मैया नीचे को मोड़ो करके खिलखिल करके हंस गई। गुरुजी तो सब जाने, हमारे मन की जाने। और जशोदा मैया की महाराज उंगली में पुखराज जड़ी हुई अंगूठी थी, धीरे से उतार के रख दी सामने। गुरुजी दक्षिणा और भी मिलेगी, ये तो बधाई है, बस प्रेम से बोलेंगे और नाम ढंग से रखना। रोहिणी का बेटा है, बल अधिक होने की वजह से लोग बलराम कहेंगे। देवकी मैया के गर्भ से खींच के रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित किया गया है, इसलिए नाम होगा संकर्षण। क्या नाम है? अब नंबर आएगा कन्हैया को। और जानते हो क्या बोले? बोले प्रागेयं वसुदेवस्य क्वचित् जाता तवात्मज वासुदेव इति श्रीमान् अभिज्ञा संप्रत्यक्षते। हे नंदरायति, ये पहले कभी वसुदेव जी के यहाँ पर पैदा हुए हैं, इसलिए इनका नाम होगा वासुदेव कृष्ण। एकदम जशोदा मैया तिल मिलाएगी। गुरु जी दक्षिणा की चिंता मत करो, नाम ढंग से रखो। और क्या? अरे वसुदेव जी के यहाँ पैदा हुआ होगा तो हुआ होगा, अभी तो मेरे यहाँ पैदा हुआ है। अब गर्गाचार्य जी ने सोचा दुनिया का नाम रखने वाला ये अनामी, इसका मैं क्या नाम रखूं? जानते हो क्या बोले? बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि जसुतस्य ते गुणकर्मान् रूपाणि तान्यहं वेद नो जनः। महाराज गुण और कर्मों के अनुसार इसके अनेक नाम होंगे। मक्खन चुराएगा लोग क्या कहेंगे? चीर चुराएगा लोग क्या कहेंगे? युद्ध को छोड़ के दौड़ देगा गुजरात में तो क्या कहेंगे? रणछोड़। प्रेम से बोलेंगे बोलो रणछोड़ भगवान तस्मात् नंदात्मजोयन्ते नारायण। गर्गाचार्य जी बोले हे नंदराय जी आपका लाला साक्षात कहना चाह रहे थे नारायण है। कन्हैया ने टेढ़ियां करी, हे गुरु जी भगवान नहीं बनना मुझे। क्यों? बोले बेटा बनने में ज्यादा फायदा है। अच्छा ईमानदारी से बताइए, आप भगवान जी का राम जी का ज्यादा ध्यान रखते हो कि अपने बेटे का? ईमानदारी से बताना है। और तुम्हारे बेटे का ही ध्यान रखना पड़ता है। कन्हैया बोले बेटा बनने में फायदा है। गर्गाचार्य जी धीरे से बदल गए, बोले नारायण के समान गुण वाला बालक होगा। बाद में मैया बोली बाबा कुछ भोग प्रसाद बना लो। गर्गाचार्य जी स्वयं पाकी महात्मा है। गर्गाचार्य जी ने बनाई खीर। मर्द कन्हैया पालने में है, थाली में ठंडी करके दोनों हाथ जोड़ के और आग बंद के पुकारा, आओ जी गोपाल जी। जानते क्या हुआ? कन्हैया ने एक करवट ली धड़ों से नीचे, और पेट के ऊपर फिसल
अपने सिर पे ऐसे करके खेलने लगे, प्रेम से बोलेंगे। गर्गाचार्य की दृष्टि खुली, अरे नंदराय जी यहाँ की लाला ने खीर झूठी कर दी। जसोदा मैया बोली दाढ़ी को मैंने पालना में सुलाया, यहाँ पे कौन दे आएगा? ओ ऐसो दिखे पालना को मैं सपनों देख रही होंगी, कब कोने में बैठा रह गया होगा। गुरु जी मेरा लाला बालक है ना, कि गलती को माफ करियो, दोबारा खीर बनाओ। कन्या के वस्त्र उतारे, स्नान कराया, अंग रखकर शरीर में लेप किया, कान में थोड़ा सा गुनगुना करके तेल डाल के सुला दिया। ए लाला दाढ़ी पे खड़ा मत होइयो तू, मैया डांट रही है। और जब मैया ऐसे करे ना तो कन्या ऐसे है जाए, प्रेम से बोलेंगे। गर्गाचार्य जी ने दोबारा खीर बनाई, थाली में ठंडी करी, दोनों हाथ जोड़े, आंख बंद करके आओ जी गोपाल जी। कन्या ने सोचा धन्य गुरु जी, पहले बुलाते हो फिर मैया से डांट लगवाते हो। कन्या ने सोचा डांट तो खानी पड़ेगी, खीर भी जम गई, खा लो और क्या, अब काय को पीछे हटे खीर खाने से, डांट तो खानी पड़ेगी। कन्या दोनों हाथों से खीर खा के थाली में ऐसे ऐसा लगा के बैठ गए। गुरुजी बैठे थे ना सामने, वैसे बच्चे कभी कभी देख करके जैसे अपन करेंगे वैसे ही बच्चे करने लगते हैं। हाँ हाँ, वो भी ऐसे बैठ गए। गर्गाचार्य ने कहा नंदराय जी, कन्या ने आज निकाली, ए बाबा बुलाते रह जाओगे? बिल्कुल नहीं आऊंगा मैं। महात्मा जी बोले प्रभु जी मैं तो आपका ही कृपा प्रसाद पाता हूँ, ये तो खीर झूठी होने का तो बहाना है, बार बार खीर बनाऊंगा, ज्यादा समय तक रुकूंगा, आपका दर्शन होता रहेगा मुझे। कन्हैया बोले नहीं ठीक है, आपको तो अपने दर्शन की पड़ी है, हमको पूछ लो। जब मैया ऐसे करके महाराज और ऊपर के दांतों से होठ दबाती है ना दावरी के, सुकन्या थर-थर कांप जाते हैं। धीरे से गर्गाचार्य जी महाराज भी प्रस्थान करके बोले बाबा आगे अलाख निरंजन। मैया ने सोची सांपन मारो बाबा आया है, बढ़िया थाली में फल पुष्प लेके आई। गुरुजी आपके आशीर्वाद से वो लाला भयो है। सो भोले बाबा ने बूढ़ी मैया ऊपर से नीचे तक देखी, मैया तेरे लाला भयो है और क्या, 85 की वर्ष में जाने लाला जायो है। बोले बाबा बोले बूढ़ी मैया मैं तो तेरे लाला को दर्शन करूंगा। मैया बोली बाबा मैं जरूर तेरे लंबे हाथ, तेरे गले में सर्प, तेरे सिर में बालों में जटाओं में बिच्छू रंग रहे हैं, कमर में भी सर्प का कन्नो ना, मेरा लाला देख के डर जाएगा। बाबा बोले ये बूढ़ी मैया या तो दर्शन करा देनी, खाली हाथ दौड़ जाऊंगा। प्रेम से बोलेंगे कि खाली हाथ दौड़ जाऊंगा मैं। मैया बोली कल पधारे सो अभी पधार जा, मैं दर्शन कराए वाली ना हूं। बाद में भोले बाबा ने कन्हैया से प्रार्थना की, बोले प्रभु जी इतनी दूर से आया हूं दर्शन करने के लिए, पर महाराज दर्शन भी नहीं दोगे, बड़े चौड़े होके पालना में पड़ गए हो। कन्हैया बोले मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं तो माता जी के बंधन में हूं ना। भोले बाबा बोले रोना शुरू कर दो, आगे मैं सवाल लूंगा, आप रोना शुरू कर दो। अब भोले बाबा ने ओठ पर पढ़ाए, ऐसे करके मंत्र पढ़ रहे हैं। कई लोगों को कुछ आता भी नहीं है ना, वो भी ऐसे करने में जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय। भगवान जी मुस्कुरा के कहते ले भाई तू प्रसाद ले और बोलो वत्सल भगवान की। अब भोले बाबा तो चले गए, पर लाला ने रोना शुरू कर दिया। जैसे कन्हैया रोयो सारी बचकी गोपी आएगी, मैया का भयो ऐसो देखे वो सांपन मारो बाबा कुछ जादू टोना कर दिया। गोपी गई दौड़ के भोले बाबा के पास में, बाबा जादू टोना झरा वो जानो का। भोले बाबा बोले हमारी झोली मोर है क्या, अगर ये जादू टोना वाले हम मंत्र नहीं जाने तो दुनिया वाले दो रोटी हमको। बाबा जल्दी चलो हमारी मैया को लाला में चल रहे हो है। बोले मैं आ जाऊंगा, तेरी मैया को लाला डर जाएगा। गोपी लेके आई, बोले बाबा बोले ले आ मैया अपने लोग है। और जैसे मैया वस्त्रों में ढक करके कन्हैया को लेके आई, बाबा ने इशारा कर दिया कि बस चुप हो जाओ, नहीं बोल पट्टी खुल जाएगी। सो कन्हैया ने एकदम सांस खींच के मैया बोली बाबा पधारो, मेरा लाला तो चुप है गयो। बोले बाबा बोले और मुश्किल होगी, दर्शन ही नहीं होगा। फिर
इशारा किया कि शुरू शुरू शुरू। कन्हैया ने फिर रोना शुरू कर दिया। भोले बाबा बोले बूढ़ी मैया अपने कन्हैया एक बार मेरे पास में ले आ, दारी के की ऐसी नजर झड़ाओ कि दोबारा लगेगी नहीं। मैया लेके आई, हरने हरी को हाथ पकड़ो और जैसे ही वक्षस्थल पे धारण किया तो भोले बाबा की लग गई समाधि। सांस खींच के ले गए ब्रह्मांड में। अब जसोदा रोहिणी मैया इतने को लड़का दे, इतने को लड़का दे, गुरु जी पधार गए कहां? रोहिणी मैया कुछ ज्यादा चतुर है, ऐसे मुंह पे हाथ घुमा के देख रही है सांस चल रही है कि नहीं। मैया को इतना संभावना निकल गया। मैया बोली है सदी के गुरु जी था। एकदम आवेश में आए कि बोले अगर पधार नहीं हो तो कहीं दूसरी जगह जाके पधारते पधार गए क्या? एकदम बाबा की समाधि खुली। कन्हैया मुस्कुराएगा कि धन्य महाराज अच्छा नाटक कर लेते हो। जैसे कन्हैया मुस्कुराया मैया बोली हो ऐसा दिखे बाबा तो करामाती है। प्रेम से बोले ले लो आशीर्वाद। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय। मैया बोली गुरु जी कुछ और भी जानो का? माताएं बड़ी चतुर है, अपने मन की कोई बात पूछनी होगी तो बड़ी घुमा के पूछेंगे। कुछ और भी जानो का? बाबा बोले सीधी बात करो, क्या पूछ रही है? मैया बोली और तो कुछ नहीं, न्यों पूछ रही मेरे जा कनुआ को ब्याह भी होगा, किदारी को ऐसे ही डोलेगा। बोले बाबा ने जलमांगू चक्कर बनाया और 7वां स्थान जो दाम्पत्य से संबंध रखता है उसमें राहु बिठा दिया। प्रेम से बोलेंगे। बोले बाबा बोले मैया तू एक ब्याह की बात कर रही है या तो बहुपत्नी की हो बन लो है? हाँ कैसो? बोले बहू की लाइन लगा देगो, नगर को साय देगो। प्रेम से बोलेंगे। पर एक भी बहू तेरे पांव नहीं डालेगी। मैया बोली ये आपस में खुश रहे, सुखी रहे, प्रेम से रहे, बस भाई में मेरी प्रसन्नता है। प्रेम से बोलेंगे। भोले बाबा भी चलेंगे। अब जो बूढ़ी बूढ़ी मैया है उनकी मौज होगी। क्यों? कैसे मौज होगी बोलो? बोले बढ़िया पूजा में भी जाएंगी, प्रीत भोज भी मिलेगा और चक्र कथा सुनेंगी। और क्या चाहिए? प्रेम से बोलेंगे। हम और क्या चाहिए? बूढ़ी बूढ़ी मैया कहां गई है? बोले नंद भवन में गई है। अच्छा बुढ़िया तेज भी ज्यादा होती है। प्रेम से बोलेंगे। बहू अगर दरवाजे पे आ गई तो बहू दरवाजे पे आ गई तो प्रलय हो, बहू चल गई तो। और ये सब पुराने जमाने की बात रह गई है। और क्या कोई टाइम था कि बहुएं अपनी बोलो सासुओं से डरती थी। ईमानदारी से बताओ, अब बहू डरती है कि सासू? पहले बहू बहुत थोड़ा बोलती थी सासू के आगे, अब सासू कैसे बोलेगी? अच्छा कहीं तो इतनी चतुर है बेचारी, वो सवेरे ही मंदिर में सबसे बढ़िया है, कम से कम भजन करो। प्रेम से बोलेंगे। भगवान जी की सेवा में लग जाओ। अच्छा जो नई नई बहुरानी है ना वो भगवान जी से प्रार्थना करती है, हरि बांके चैल बिहारी हमारे घर हो, बांके चैल बिहारी हमारे घर हो तो जइयो रे। बांके चैल बिहारी हमारे घर हो तो जइयो रे।
हमारे जो गांधी जी हैं वो जयमाला को टाइम से मंदिर छोड़ जाते हैं कि जाइए आप सेवा करिए, प्रेम से बोलेंगे, टाइम से ले जाएंगे, फिर प्रेम से बोलेंगे, मनोभक्त वत्सल भगवान की। जो नई नई बहुरानी है वो विचार करती है प्रभु जी आपका दर्शन भी नहीं होगा, आप हमारे ब्रज में आए फिर भी हम दर्शन नहीं कर पा रहे, आप हमारी कुटिया में नहीं आएंगे क्या? प्रेम से बोलेंगे। भगवान जी बोले आप इच्छा तो व्यक्त करो, मैं तो दौड़ के आने के लिए तैयार हूं। और जानते हो क्या किया? आज सारी गोपियां भगवान जी से प्रार्थना करती हैं कि दर्शन दे दो। कन्हैया ने क्या महाराज बुद्धि दे दी सबको कि सासू जी तो गई है नंद भवन में लाला का दर्शन करने, और बहुओं को ऐसा विचार दिया कि बहुओं ने घर का कामकाज तो सारा छोड़ दिया, लपटी लेकर लाठी लेकर सारी मटकियों को तोड़ फोड़ दिया। प्रेम से बोले। जैसे ही सासू जी आई और देखते ही फूटी मटकी एकदम दाल ताती हो गई, गर्म हो गई, बहू तोड़ फोड़ मचा रखी है, ये मटकी कैसे फूटी? अब बहू डर के मारे थर थर कांप रही है, एक हाथ लंबो घूमट कर रखे, मोटे मोटे आंसू गिर रहे हैं। अरे मेरी समझन की घूमटते बात ना बनेगी, मैंने वहां पूछी मटकी कैसे फूटी? बहुरानी बोली जी 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 सासू जी वो नंद जी के लाला आए। ओहो, यानी हम मालूम चलिए यशोदा को कनुआ इतना ठीक है तारी को। देख सुन, मैं जाऊंगी बात ज्यादा बढ़ जाएगी, तू चली जा। और मैया यशोदा जी से कह दियो कि सारी धीरता सहन कर जाऊंगी, पर ऐसी धीरता सहन नहीं। और देख हाँ घूमट का ध्यान रखियो, प्रेम से बोलेंगे। अच्छा बहुरानियां भी पुराने जमाने में बड़ी चतुर होती थी। जानते हो क्या, घर के अंदर में रहेंगे तो घूमट एक हाथ लंबा, और जैसे ही बाहर गई निकली इधर उधर देखा उसके बाद फरिया कंधे पे, फिर मेढक बन जाती है। घर के भीतर में बहू और घर से बाहर निकली तब मैडम बदले, क्या क्रिम क्रिम चाल चलेंगी महाराज, प्रेम से बोलेंगे। हाँ हाँ हाँ, अब सारी निकल के आई, सब एक जगह पर मिली, आपस में चर्चा शुरू हो गई कैसे आई। एक बोली 4 मटकी थी, चारों फोड़ दी, एक बोली 2 मटकी थी, दोनों फोड़ दी, एक बोली मैंने गिनी नहीं है, मैंने तो हाथ में सोटी लेके तोड़ फोड़ मचा दी। सब आगे यशोदा मैया के दरवाजे पे, यशोदा मैया पाम लाने। मैया बोली दूधन नाव पूतन फलो पर, धीरे बोलो धीरे, तुम जा नगर की बहू हो। एक गोपी बोली मैया तेरे लाला की धीरता से नाक तक नहीं, हम तो गले तक नाक तक भर गई है। कहा गया? एक बोली तेरा लाला चोर है, डाली को। मैया बोली गोपी मैं कितनी मनौती मनाई, कितनी सेवा करी, कितनी पूजा करी, कितनी कथा सुनी है मैंने, तब तो कहीं लाला का दर्शन भयो है, और आपने कनुआ को गाली दे रही हो। बोले गाली मत दीजो मो गरीबनी कर आया लाल। गोपियां मैया से ताने दे रही हैं, अरे अपनो गाम ले नंदरानी, हम कहूं अंत बसेंगी जाए, अपनो गाम ले नंदरानी, हम कहूं अंत बसेंगी जाए, हम कहूं अंत बसेंगी जाए, हाँ अंत बसेंगी जाए, हम कहूं
रास्ता घेरे थे। एक गोपी बोली बूढ़ी मैया तुमको ना मालूम हम दिवे जन जाए वृंदावन रास्ता घेरे हम दिवे जन जाए वृंदावन रास्ता घेरे मैया देख तुम्हें तो लाला छोटो लागे देख तुम्हें तो लाला छोटो लागे हाल बड़ो है जाए अपनो कमले मंदरानी हम कहूँ अंत बसे ही जाए अपनो कमले मंदरानी हम कहूँ अंत बसे ही जाए। और नंद के लाला की अब कन्हैया मन में सोच रो है कि मैं काऊ सास की के घर में तो गयो ना चोरी कर भी और मेरी सास की जो मेरी झूठी शिकायत लगा रही है और बड़ी चीख चीख के बोल रही है लाला भीतर है चिल्लाए चिल्लाए के क्यों बोल रही है जानू ताकि कन्हैया के कान में आवाज सुने लाला सोए रो है जगह निकल के बाहर आवे तो हमको बोलते कि शिकायत कुछ नहीं है तो लाला का दर्शन करने आई है प्रेम से बोलेंगे। मैया बोली गोपियों छोटो सो कन्वा जब छोटो सो पेट ज्यादा से ज्यादा 50 ग्राम मक्खन खाया होगा और तू शिकायत लेके आएगी देख मेरे यहाँ पे मटकी की मटकी ले जा और मेरा कन्वा तेरे घर पे आवे तो मक्खन खिलाएगी जो। गोपी बोली बूढ़ी मैया कल मैंने हाथ को झालो देख के बुलाया आओ जी लाल जी मक्खन खवाऊं जानो कहा बोले कमर पे हाथ धर के मारो मटका के शयन चलाए के मंद मंद मुस्काए के और मोते भाभी कह के दारी को भाभी कहे छोटो से कन्वा मोते भाभी कहे बोलो ना भाभी तेरे हाथ को ना हो तो चोरी का ही पीठ लगे। मैया बोले हाँ विधाता इतना ढीठ है क्या प्रेम से बोलेंगे। मैया बोली गोपिया एक काम कर लिया करो कहा बोले मेरे लाला हवा को बहुत डर लगे काय का डर लगे हवा आज भी हमारे बुढ़ में दो कंस ने दो दैत्य भेजे एक का नाम हाउ दूसरे का नाम बिलाऊ प्रेम से बोलेंगे और नंदगांव के पास में ही है। जब 84 कोस की यात्रा होगी ना ये सारे स्थल वहां दिखाए जाएंगे कि यहाँ हाउ और बिलाऊ आए आज भी पत्थर बन के खड़े हैं दोनों हाउ और बिलाऊ नाम के जो दैत्य आए आज भी पत्थर बन के जो जैसे ही नंदगांव की सीमा में प्रवेश किया दोनों पत्थर बन गए प्रेम से बोलेंगे। तो आज भी हमारे ब्रज में बच्चों को अगर ज्यादा रो रहे हो ना और डरा दिया जाए लाला हुआ आए रो है जानो फिर क्या करेंगे धीरे से मैया की बगल में घुस जाएंगे प्रेम से बोलेंगे। मैया बोली दादी के हवा को बहुत डर लगे तुम अपने दूध दही घी मक्खन को अंधेरी कोठरी में रख दिया करो। गोपी बोली मैया आप कह दी अंधेरी कोठरी में रख दिया करो हमने अंधेरी कोठरी में रखो पर आपने जो कड़े धारण करा रखे ना मरकतमणि के जब कन्वा अंधेरी कोठरी में जाए तो अपने आप उजाला हो जाए। बदसान मुंचन क्वचित समय पहली बात तो यह है कि दादी को हमारी गौशाला में जावे और बछड़ान को खोल के गैया के नीचे लगाएंगे। मैया बोली ऐसा देखे गोपी तो मेरा लाला ज्यादा ही चाहवे क्यों मेरे घर में तो काम ना करे दादी को तेरी सेवा करने को हम दे कन्हैया के बछड़ा खोले तो तू दूध निकाल दिया कर। गोपी बोली मैया दूध निकाल ले तो जामे हम पर गैया की लात में ले खाए को क्यों बोले हम जामे तब तक बछड़ा दूध पी रहे पूरा करो ससंजा कहा सो दादी को हमारे घर में आवे चोरी करने के ताई और या कोई यदि कुछ खाए ना मिले ना तो सोते हुए बालकों को नोच के लगा देते हैं। यदि हम पीछे दौड़े पकड़ने के लिए तो जाके संग में ये होरी मारे हुड़दंगा भी है साथ में प्रेम से बोलेंगे सबने हुड़दंगा साथ में और पीछे मुड़कर ताली बजा बजा के अट्टहास करके हंसने लग जाए अरे बूढ़ी मैया हम तो शर्मन मर जाए लौट के आना पड़े। सेम स्वादुत्यति दधिपयो मैया तू कहे कि चोरी करो कैसे जाके ना तो चोरी सिखाई जावे। मैया बोली अपनी मटकी को छीटे पे लटकाए दियो कर गोपी बोली
संग में लेके आयो, मटकी में नीचे से बांस से छेद कियो और जैसे छेद हो ना ऊपर कुम्हाड़ो करके लाइन लगा कर सारे दही को पी गए, एक भी बहुत थैली न दियो। मैया बोली हाँ बेटा, तो ये तो दादी को बड़ा ढीठ है ना। अब ब्रज की जो ब्रजांगना है वो कहती है बूढ़ी मैया केवल ये मक्खन खाए तो भी हमें संतोष है, मरकान भोक्षती, बंदरन को याद है, स्वयं खावे और बंदरन को खवावे। अच्छा, कन्हैया ने भी सोचा कि रामावतार ने भी बड़ी सेवा की है इन्होंने, बंदरों ने, सारी बानली सेना तो थी, कृष्णावतार में मैं भी जम के मक्खन खिला लूं और क्या। एक गोपी बोली मैया केवल मक्खन से बीते ना तो भी हम सहन कर जाए, भातम भी लगती, एक भी मटकी हमारे घर में साबुत नहीं छोड़ी, सारी मटकी फोड़ डाली इसने। अब गोपियां जो माल मसाला बना के लाई ना वो पूरा हो रहा है। एक गोपी बोली बूढ़ी मैया पूर्णमासी वाले दिन मैंने सत्यनारायण की कथा के ताई राम मंदिर थे पुजारी भी बुला रखे थे, प्रेम से बोलेंगे हाँ, मैंने कहा सत्यनारायण भगवान जी की कथा करानी है। पूरा घरांगन मैंने स्वच्छ साफ कर लिया, सारे रसोई के बर्तन भी धो लिए मैंने, प्रेम से बोलेंगे। पीढ़े पे काट के पीढ़े पे सत्यनारायण जी विराजमान कर रखे थे, न जाने मेरे पास में कहां से आए, कमर पे ऐसे हाथ रखा, मुस्कुराने लगे, मुंह मटकाने लगे और मेरे से बोले भाभी आज कैसे पे लीपा पोती हो रही है। मैंने कहा हमारे घर में श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा है, प्रेम से बोलेंगे। कन्हैया बोला तेरे सत्यनारायण जी कहाँ है। अब मैंने तो काट के पीढ़ा पे बिठा रखे ना, तो मैंने दिखाई दी कि ये बैठे, न जाने कब मेरे बगल में से निकले, बाहर में से दो पिल्ले लेकर के आए, प्रेम से बोलेंगे। हाँ, कुत्ता के पिल्ला लेके आए, सत्यनारायण जी नीचे लड़का दिए, पिल्ला ऊपर बैठा दिए और कमर पे हाथ रख के बोले भाभी दर्शन कर ले सत्यनारायण जी का। हाँ दर्शन कर ले। हमारे बड़े में एक संत हुए परमानंद दास जी, उन्होंने अपनी वाणी में बड़ा दिव्य वर्णन किया है। परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। अब गोपियां जितना माल बना के लाई ना वो पूरा हो रहा है, धीरे से वापस लौट के आ गई। अब कन्हैया वैसे तो दर्शन देने निकल भी जाते, अब लाला घर पे ही ना निकले, मैया भी दारी के घर पे तेने पाम बाहर दियो तो फिर समझ लियो तू। कन्हैया बोलो ठीक है। अब कन्हैया बाहर ना निकले, गोपी और तड़फड़ाई रही है, प्रेम से बोलेंगे, क्योंकि ये दर्शन के बिना रह नहीं सकती। चलिए हम गोपियों के साथ में लाला को फिर दोबारा पुकारते हैं। ओ कदी साड़ी गली रिया, कदी साड़ी गली रिया, बेबंसरी बालिया, कदी साड़ी गली रिया, बेबंसरी बालिया, कदी साड़ी गली रिया, बेबंसरी बालिया, अरबी तेरा पा बेबंसरी बालिया, अरबी तेरा पा बेबंसरी बालिया, रोज में तेरे मंदिर आवा, रोज में तेरे मंदिर आवा, रोज में तेनू याद करावा, रोज में तेनू याद करावा, क्यों बेंदा रोज बोला बेबंसरी बालिया, क्यों बेंदा रोज बोला बेबंसरी बालिया, कदी साड़ी गली मिया बेबंसरी बालिया, कदी साड़ी गली मिया बेबंसरी बालिया, प्यार तेरे नीली फुटवे श्यामा,